गुड इवनिंग। चलिए ओके स्टार्ट करें नाउ। तो जो हमारा सुबह का सेशन था, ठीक है, जो हमारा जो हमारा सुबह का सेशन था वो आप लोगों को समझ में आ गया पूरा कि नहीं आया? अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वाले पार्ट में। सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे और हम आपको दो स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं, ये बेसिक में आता है। राइट, चीता की चाल वाली रह गई थी। चीता की चाल अभी तक नहीं बताया गया था, है ना? हाँ, चीता की चाल अभी कंटिन्यू नहीं हुई थी, मतलब रह गया था। चलो, चीता की चाल के लिए क्या करते हैं, पहले तो देखो, पहले तो आपको ये बात मैं बता दूं, चीता की चाल के लिए दो बातें आपको लिख दी है। राइट, पहला बात क्या, चीता की चाल के लिए पहला, ओपन हाई सेम होना चाहिए और जो टेल होगी वो बड़ी होनी चाहिए। जो टेल है, विक है, वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, पहला है। दूसरा पॉइंट क्या था कि नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट दे उस कैंडल के हाई को। क्लियर है? जस्ट नेक्स्ट कैंडल ही ब्रेकआउट दे उस कैंडल के हाई को। दो बातें आ गई। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर दिन की पहली कैंडल है, डे की फर्स्ट कैंडल है, डे की फर्स्ट कैंडल तो इजीली दिखता है ना, हाँ या ना? डे की फर्स्ट कैंडल है तो वो इजीली और बहुत अच्छा डोंट मिस ट्रेड होगा अगर दिन की पहली कैंडल है तो। ठीक है, तीन पॉइंट है। चौथी पॉइंट क्या है कि बैंक निफ्टी में ही मैं अप्लाई करता हूँ इसको, पर्सनली बता रहा हूँ। स्टॉक्स में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही प्रिफर करूंगा कि मैं अगर बैंक निफ्टी में अप्लाई करता हूँ, निफ्टी 50 में भी नहीं करता, तो आप बैंक निफ्टी में करिए। पहली बात तो ये, मैं बहुत ही बहुत ही ज्यादा लिमिटेड ट्रेड्स करता हूँ निफ्टी 50 में। हैव यू एवर सीन एनी कॉल्स रिगार्डिंग निफ्टी 50? बहुत ही लिमिटेड ट्रेड करता हूँ मैं निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी ही मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ अगर मुझे इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है तो। क्लियर है? स्टॉक्स में क्या होता है, वॉल्यूम सारे नहीं रख पाएंगे। स्टॉक्स में क्या है कि अगर आप ऑप्शन ले रहे हो तो आपके, अब इतनी क्वांटिटीज ले रहे हो तो आधे ऑर्डर नहीं लगेंगे आपके, आधी क्वांटिटीज नहीं लगेंगी आपकी, है ना? इसी वजह से बैंक निफ्टी वॉल्यूम की वजह से बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनता है। एक होता है ना, आप जैसे कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो, तो जैसे बीबीए, बीसीए, बीएससी जो भी कर रहे हो, उसमें एक स्पेसिफिकेशन होता है बीटेक। जैसे बीबीए फ्रॉम मैथ्स, राइट? ठीक है, कंप्यूटर साइंस, बीटेक विद कंप्यूटर साइंस, राइट? तो ऐसी एक स्पेशलाइजेशन होता है कि नहीं होता? तो सेम केस है, मार्केट का स्पेशलाइजेशन आप क्या करोगे, मार्केट प्लस बैंक निफ्टी। ओके, डू यू नो कि मैं बैंक निफ्टी ज्यादा ट्रेड करता हूँ, मेरे बैंक निफ्टी के लेवल अच्छे होते हैं, हाँ या ना? आपको लगते हैं अगर अच्छे तो ठीक है, नहीं लगते तो भी कोई बात नहीं है। अगर क्यों, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस करता हूँ, मेरा एक स्क्रीन पूरी बैंक निफ्टी के लिए चलती है। सेम आप भी करा करो, कुछ भी ट्रेड करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी को जरूर देखना रोज के रोज। ओके, ठीक है। अब तीन कंडीशन, ये जो चार मैंने बताई कंडीशन, पहला कंडीशन क्या कि ओपन हाई सेम होना चाहिए। अब निफ्टी बैंक का मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, निफ्टी बैंक का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पे इसका ओपन हाई सेम है या नहीं है, हाँ या ना? पहली कंडीशन फुलफिल, ओपन हाई सेम है, यस। दूसरी कंडीशन विक भी बड़ी है काफी। दो कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या, क्या ये दिन की पहली कैंडल होनी चाहिए, पहली कैंडल नहीं थी ये दिन की पहली कैंडल नहीं है। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन को आप थोड़ा सा कर सकते हो, अगर आपको ट्रेड करना है तो कोई बात नहीं, करो। चौथी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि ये जो है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की ही बात कर रहे हैं, तो इधर ट्रेड आपका बन गया इसके लेवल पे। आपका स्टॉप लॉस होगा ये, आपका स्टॉप लॉस होगा ये। बाद में आप अपने स्टॉप लॉस इधर मॉडिफाई कर देना। क्लियर हो गया, यस और नो, है ना? ठीक है। अब जैसे, और अगर देखो आप, ये देखो, नहीं ये यहाँ पे नहीं बना, ये देखो, ये दिन की पहली कैंडल है, हाँ है ना? बैंक निफ्टी है, ओपन हाई भी है और विक भी अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन इधर जीता की चाल लगी नहीं। क्यों नहीं लगी? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया नहीं, बट ये ऊपर ही गया, चीता की चाल नहीं लगी इसमें। ठीक है, मैं चीता की चाल वाला स्टॉक दिखाता हूं आपको। चेक इट हियर, दिन की पहली कैंडल, हाँ है ना?
यस और नो? इधर मैंने कॉल दिया होगा, अब देखिएगा दिन की पहली कैंडल विक बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू द बॉडी। तीसरा पॉइंट क्या, दिन की पहली कैंडल है, पहला पॉइंट क्या था, ओपन हाई सेम है, ओपन हाई सेम है। चौथा पॉइंट क्या, बैंक निफ्टी है। तो चारों कंडीशन मीट कर रही है, डोंट मिस ट्रेड है कि नहीं है ये, यस और नो? क्योंकि दिन की पहली कैंडल है, दिन की पहली कैंडल अगर है तो वो डोंट मिस है। क्लियर? अब आपने यहाँ पे ट्रेड किया, आपका स्टॉप लॉस ये रहा, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, आप बुक करोगे कहीं पे भी कर सकते हो, ऑप्शन बहुत अच्छा मूव करेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस दिन का डेट आप देखो, 12 अगस्त, 12 अगस्त की आप देखो शिवम ट्रेडिंग एकेडमी में, तो आपको दिखेगा। नहीं, गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोस्टली चीता की चाल अगर पहली कैंडल में लगेगी ना तो वो गैप अप या गैप डाउन ही होगा, क्योंकि रिकवरी के ये इंडिकेशन देती है। ठीक है, होगा। ठीक है, 12 अगस्त की आप बात करो, शिवम ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पे आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, मैंने कॉल दिया था, मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट स्क्रॉल डाउन करिए। 21,900 का कॉल ऑप्शन दिया था मैंने, 21,000 एक्सपायरी होगी मोस्टली, ये दिन एक्सपायरी पे हो गए तो क्या बात है। 335 के अबव दिया था मैंने 928 पे कॉल, और वो कितने तक गया था, अगर आप इसको देखें तो 335 टू 395 तक गया था, राइट? 335 टू 395, इतने में आपको लगभग 60 पॉइंट की रैली मिली, तो 60 पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छी पॉइंट्स है या नहीं है, बुक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? मैं तो हमेशा ये कहता हूँ बैंक निफ्टी में 10% का टारगेट आप लेके चला करो। 10% मतलब 300 का अगर प्रीमियम है आपका ऑप्शन का, तो 330 इज योर फर्स्ट टारगेट। क्लियर? क्लियर है या नहीं? जैसे 1% स्टॉक में लेके चले, क्योंकि देखो टारगेट प्रिडिक्शन तो इधर भी नहीं है, हाँ या ना? हाँ भाई, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ओके, टारगेट प्रिडिक्शन तो इधर भी नहीं है, क्योंकि हैवी तो ये भी तो कैंडल्स है ना। हाँ, इज दिस एप्लीकेबल ओनली फॉर अ 15 मिनट कैंडल? सभी घोष सर 15 मिनट कैंडल पे ही वर्क है ये, टारगेट प्रिडिक्शन तो इधर भी नहीं है। तो क्योंकि ये कैंडल है भाई, है तो ये कैंडल ही, वो ये मेरी कैंडल है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा देखा है, थोड़ा सा सीखा, बस। ठीक है, टारगेट प्रिडिक्शन तो इधर भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सावधान तो इधर रहना ही पड़ेगा। और कोई एग्जांपल देखो, ये नहीं है, मतलब ऊपर हाई ओपन हाई सेम नहीं हुआ था, थोड़ा सा चेंजेस हो गया। ये देखो, यस और नो, 25/6, 25 जून, यस और नो दिख रहा है आपको? यस और नो दिख रहा है? ये भी सेम कंडीशन है, डोंट मिस ट्रेड हुआ, और कितना बढ़िया गया, गया आपको पूरा आराम से प्रॉफिट मिला। इस दिन भी मैंने कॉल दिया है और डोंट मिस लिखा होगा, मुझे याद है, और इस दिन मैंने बहुत हैवी क्वांटिटी से ट्रेड किया। यू कैन सर्च इन 25 जून, ऑलमोस्ट 1 लाख का एमटीएम होगा मेरा इसमें, क्योंकि मुझे याद आ गया ये चीज। देखो यही चीज होता है, आप अगर एक ही सेटअप को देख रहे हो और इसकी सेटअप से काम करोगे ना, तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि कहाँ आपको क्या चीज देखने को मिली। क्लियर? ठीक है ना? ओके, और अगर कहीं पे देखो, हाँ ये बात अलग है क्योंकि ये लिमिटेड देखने को मिलता है, आप इसमें रोज रोज ट्रेड नहीं कर सकते, यस और नो? हाँ या ना? समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? ये लिमिटेड देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम देखने को मिलेगी ये चीता की चाल, लिमिटेड। अब देखो ये जो चीज है, जो मार्केट अपॉर्चुनिटी अच्छी देता है ना, वो लिमिटेड ही देगा। आप बैंक, इसलिए मैं कहता हूँ रोज बैंक निफ्टी को आप देखा करो, क्या आपको महीने में 2 ट्रेड अच्छे मिल जाएंगे ऐसे, या महीने में 1 ट्रेड अच्छा मिल जाएगा, तो उसमें बहुत अच्छा आप लगाओगे पैसा और बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर है या नहीं? मेरी बात को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? और अगर आपको ज्यादा सिक्योर रहना है कि मुझे कैसे पता चले, मैं आपको एक पर्सनली ट्रिक बताता हूँ। कभी भी देखोगे ना, चीता की चाल जो मोस्टली लगती है वो एक्सपायरीज के दिन लगती है। क्लियर है या नहीं? आप चीता की चाल अगर लगाओगे तो मोस्टली वो एक्सपायरीज के दिन लगेगी। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? या तो वेडनेसडे या थर्सडे, इन 2 दिन मोस्टली लगती है।
फ्राइडे सैटरडे वो फ्राइडे मंडे ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे को भी 20% चांस होता है कि वेडनेसडे को लगे और 80% चांस है कि वो सिर्फ थर्सडे को लगेगी। क्लियर है या नहीं? क्यों? जब इतनी बड़ा एकदम से क्विक मूवमेंट को दिखाएगा तो ऑप्शन एक्सपायरीज के दिन बढ़ेगा ज्यादा, इस वजह से ये आपका जो है इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर आपको ज्यादा श्योर रहना है तो एक्सपायरीज के दिन जरूर देखें अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। क्लियर? ओके, अभी मैं आपको एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग, मतलब एट द एंड कह रहा हूँ मैं, सॉरी, वेडनेसडे, मेरे ख्याल से वेडनेसडे थर्सडे के बीच में आपको मैं बैंक निफ्टी ट्रेडिंग सिखाऊंगा। ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझ में आएगी ना जब बैंक निफ्टी की, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी आगे जाके, कि आपको पता कैसे चलेगी एक्चुअल में जो ऑप्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या है। जैसे 22,200 का कॉल है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए उस टाइम पे, वो आपको समझ में आएगा उस समय। क्लियर है? अगर वो चीज पता चल गई एक्चुअल वैल्यू, तो आप धोखे में नहीं आओगे कभी भी, लाइक फंसोगे नहीं। मोस्टली एक्सपायरीज के दिन, हैव यू सीन दैट मैं एक्सपायरीज के दिन ही ट्रेड करता हूँ मोस्टली। व्हाई? यस और नो? उसका रीजन यही है, एक्सपायरीज के दिन मार्केट धोखा नहीं देगा आपको, मार्केट आपको सारी सच्चाइयां देगा साथ में, क्योंकि एक ही दिन होता है खत्म होने का। तो वो ये नहीं कर सकता कि आज प्रीमियम बढ़ा दे कल खत्म कर दे, नहीं, उसी दिन वो उस तरीके से प्रीमियम को स्टेबल कर देता है। क्लियर है? इसी वजह से बड़े प्लेयर्स आप देखते हो एक्सपायरीज के दिन होते हैं, आते हैं मार्केट में, आप देख लेना। मोस्टली जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं या ऑप्शन बड़े प्लेयर्स हैं वो हमेशा एक्सपायरीज के दिन आते हैं। व्हाई? बिकॉज दे नो दैट ऑप्शन बाइंग हो ऑप्शन सेलिंग हो, एक्सपायरीज के दिन ही पैसा बनेगा, जो आप पूरे महीने नहीं कमा सकते। पूरे हफ्ते का पैसा एक दिन में बनता है ऑप्शन एक्सपायरीज के दिन। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चीता की चाल समझ में आ गई सबको या नहीं आई? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन or not, that what is the meaning of the cheetah की चाल strategy and how it works? ठीक है, सारे आपको all the 4 point I have told you already. Okay, now moving ahead, जो आप बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। एमटीएम और प्रॉफिट लॉस में कोई अंतर है या बोथ आर सेम? सर ये बात बहुत अच्छा सवाल है। मोस्टली जो एमटीएम है वो क्या होता है, एमटीएम जो होता है और प्रॉफिट लॉस जो होता है वो सिर्फ अपस्टॉक्स वालों ने डिफरेंट बना दिया है। ओके, ठीक है। इस जीरोधा में अगर आप देखोगे या कोई और ब्रोकर में देखोगे, उसमें एमटीएम और प्रॉफिट लॉस एक ही होता है, लेकिन अपस्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो एमटीएम अलग हो जाता है कभी कभी और प्रॉफिट लॉस अलग हो जाता है। इनका कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया। मे बी एमटीएम का ये मतलब होता है उस दिन का क्या प्रॉफिट लॉस है स्टेटमेंट, और प्रॉफिट लॉस तो आपको पता ही है, ठीक है, उस दिन का। क्लियर है? अगर आप पोजिशनल में कोई चीज होल्ड कर रहे हो आप स्टॉक्स में, तो देखना आप एमटीएम चेंज हो जाता है, कभी कभी एमटीएम ग्रीन में होता है और प्रॉफिट लॉस रेड में होता है। अच्छा, एमटीएम मतलब प्रॉफिट लॉस प्लस ब्रोकरेज? नहीं, एज पर शेर खान, आई डोंट नो अबाउट द शेर खान, बट अपस्टॉक्स में तो यही है। अपस्टॉक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं, तो दोनों बातें एक ही लेके चलो। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मैं आपको अपना, ठीक है, ये सब पता नहीं क्या है, ये अपस्टॉक्स ने करा है ये सब, तो ये बात मैंने कभी रिसर्च किया नहीं और ना कभी मैंने किसी से पूछा, ना किसी ने मुझसे पूछा ये बात। ओके, और क्या, बस हमारे तो देखिए, एमटीएम हो चाहे प्रॉफिट लॉस हो, जब तक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक वो पैसा मार्केट का ही है। ठीक है, आप डीमेट अकाउंट तक भी पैसा पहुंचा दोगे ना प्रॉफिट अर्न करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक अकाउंट में नहीं पहुंचेगा तब तक वो पैसा रिस्की है, अभी भी लटका हुआ है। क्लियर है? अकाउंट तक पैसा बचाया करो। सर डे वाइज प्रॉफिट लॉस शो कर रहे हैं आप सब? हाँ, डे वाइज करते हैं। ठीक है, चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? पहले तो आप ये समझो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। दो पॉइंट जहां पे स्टॉक बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक का मतलब जहां से स्टॉक रिवर्सल दिखाता है, वो जो पॉइंट होता है वो होता है सपोर्ट। ठीक है, जैसे आप एक, ये है एक स्टॉक नीचे आया, यहां से बाउंस कर गया ऊपर, ये है आपका वो, फिर स्टॉक वापस नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया, तो ये तो दो पॉइंट है।
ये इसके थ्रू जो लाइन बनी, जैसे अगर लाइन मैंने पहले बना दी थी, लाइन पहले नहीं बनानी चाहिए थी, ये एक पॉइंट यहाँ से घूमा फिर दूसरा पॉइंट यहाँ से गिरा, तो ये 2 पॉइंट से स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मोड ऑफ रिपल्शन लग रहा है या कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे स्टॉक ऊपर जा रहा है या स्टॉक को ऊपर भगा रहा है, तो इसको आप लाइन अगर बनाओगे तो ये होती है सपोर्ट। ठीक है, दो लोअर पॉइंट को अगर आप मिला दोगे, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। क्लियर है या नहीं? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन और नॉट? ठीक है, ओके, ये सपोर्ट का कॉन्सेप्ट होता है। अब सपोर्ट कितने तरीके के होते हैं? ठीक है, सपोर्ट कितने तरीके के होते हैं? देखो मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, 3 तरीके के सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहला क्या? ऑटोमेटेड। ठीक है, ऑटोमेटेड, ये मैंने बनाया, मैंने मेरा कहना है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मैन्युअली। और वरना तो 2 तरीके के सपोर्ट होते हैं, मैन्युअली एंड डायनामिक। और तीसरा क्या है? डायनामिक। तीनों सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो, यहाँ पैसा कमाने बैठे हैं, यहाँ टर्म कमाने नहीं बैठे हैं कि टर्म हमें पता चल गई, नहीं, आपको पैसा कमाना आना चाहिए और पैसा ही आपको आगे जाके मदद करेगा। कितना ज्ञान है, लोग पढ़ते क्यों हैं? व्हाई? राइट, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम अ ड्रॉप आउट फ्रॉम दी एनआईटी। लोगों को पता है ये बात, बहुत पहले से पता है, मैं एनआईटी ड्रॉप आउट था। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं, और पढ़ के कमाना होता तो मैं पढ़ाई इसी वजह से तो कर रहा था ना एनआईटी में, कि मुझे पैसा कमाना है, राइट। लेकिन मैंने ये फील्ड चूज की क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आई, राइट। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जो फील्ड है ये आपको एनआईटी के पैकेज से अच्छा पैसा दे सकती है अगर आप सही से काम कर रहे हो। तो 3 तरीके के होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहला आता है ऑटोमेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड? अब इसमें जाओगे डिस्प्ले में, सॉरी, इधर आप इंडिकेटर लगाओगे ऑटोमेटेड में। इधर आप इंडिकेटर कौन सा लगाओगे? पिवट पॉइंट्स। ठीक है, पिवट पॉइंट लगाओगे। स्टैंडर्ड की जगह आप फिबोनिक लेना। फिबोनिक क्यों लेना? फिबोनिक तेज चलता है। क्लियर है? ये आपको इंट्राडे का आपको सेटअप बना के दे देगा। ये चीज दिख रही है, हाँ या ना? यस और नो? क्लियर है? अब इसकी क्या हो गया? ये हो गया आपका S1, ये हो गया S2, ये हो गया S3। ये 3 हो गए सपोर्ट, और रेजिस्टेंस में R1, R2 एंड R3। क्लियर है या नहीं? 3 हो गए। अब जब भी याद रखो कि तीनों तीनों जो भी है, तीनों का मतलब तीनों जो सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, उसमें सबसे ज्यादा जो मजबूत है, मतलब जो सबसे ज्यादा मजबूत है और सबसे ज्यादा वोलेटाइल है, वो है R1 और S1। मतलब इधर अगर मार्केट है तो बहुत ज्यादा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट। मतलब इधर मार्केट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर ये R3 मार्केट ने तोड़ा तो मतलब मार्केट लंबा जाएगा ऊपर, राइट। और अगर S3 तोड़ा तो मार्केट नीचे लंबा जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ या ना? पैसा नहीं कमा रहे हो इससे, अभी आप सिर्फ समझ रहे हो कि होता क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्लियर? यस और नो? इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस चीज आई आपके सामने। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं हम डाउन साइड में, ठीक है, ये अभी ये जो बीच की लाइन है इसको कहते हैं न्यूट्रल लाइन। अभी तो सिर्फ यही समझो कि होता क्या है, इसको कहते हैं न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन को आप हटा सकते हो। न्यूट्रल लाइन को कैसे हटाओगे आप? लाइक इसमें अब स्टडीज में जाके ये जो व्हाइट लाइन है इसको आप ब्लैक कर दो, ताकि देखोगे नहीं तो देख के भी कोई फर्क नहीं है इसको। क्लियर है? हट गई, ब्लैक कर दिया मैंने बैकग्राउंड की तरह, तो वो दिख नहीं रही है। तो ये 3 सपोर्ट है, ये 3 रेजिस्टेंस है। इसलिए आपको मैटर करता है पूरा ट्रेडिंग सेटअप। बहुत जरूरी है इंट्राडे में इसको यूज करना। मैं करता हूँ, आप भी कर सकते हो। स्ट्रेटजीज बताऊंगा मैं आपकी 2। और दूसरा आता है, ये आपका आ गया ऑटोमेटिक। दूसरा क्या है? मैन्युअली। मैन्युअली में क्या होता है? जैसे आप हाथ से बनाओगे, हाथ से मतलब ये, जैसे 15 मिनट का चार्ट है,
देखो जैसे यहां से ये बनना है, यस और नो, इधर देखो हाँ या ना, दिख रहा है यस और नो। एक पॉइंट हो गया आपका ये, दूसरा पॉइंट हो गया ये, तीसरा पॉइंट ये हो गया, तो ये आपका क्या बन गया, रेजिस्टेंस पॉइंट। मैंने बोला था 3 पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट होंगे वो आपके रेजिस्टेंस हो जाएंगे, जो लोअर पॉइंट होंगे वो सपोर्ट हो जाएंगे। सपोर्ट के लिए आपका क्या बन गया, अगर आप सपोर्ट की बात करो तो इस तरीके से सपोर्ट बनना है, हाँ है ना। ये देखो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, यहीं से तो बाउंस बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था। क्लियर, ये हो गए आपके सपोर्ट। क्लियर हो गया, हाँ या ना। सपोर्ट ऐसे, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन का मतलब होता है टिल्ड। टिल्ड मतलब टेढ़ी, टिल्ड का तो मतलब जानते हो टेढ़ी। जैसे ये देखो ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन, बिकॉज ये एक डायगोनल में जा रही है। ये अगर सीधा होता, मान लेते हैं अगर हम ऐसे बनाते हैं, लाइक ऐसे, इसको आप हटा दो, ये एग्जांपल बन गया। ये देखो एक पॉइंट ये रहा, फिर ये इस जोन पे आया, ये दूसरा पॉइंट आया ना, यस और नो। तो ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहेंगे हम ट्रेंड लाइन। क्लियर हो गया, यस और नो। तो ऐसे करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाओगे हाथ से, तो उसको क्या कहते हैं हम, मैन्युअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ऑटोमेटिक में क्या होता है, बना बनाया आता है, और मैन्युअली में क्या होता है, बनाना पड़ता है। क्लियर, दोनों का डिफरेंस समझ में आया, हाँ है ना। अब और हाथ से अगर बना रहे हो तो बहुत बार है कि ऐसा भी होगा, गलतियां हो जाएंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में। आपको ऐसा लगेगा ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो इसी वजह से, इस कंफ्यूजन को दूर करने की वजह से, ताकि देखो आप करो कुछ भी, मैं तो ऐसी चीजें बताऊंगा ना, जो 10 बच्चे अगर हैं या 20 बच्चे अगर हैं, तो 10 के 10 का कॉन्सेप्ट और 10 का 10 का लेवल सेम ही आना चाहिए, हाँ है ना। मैं तो एक ऐसी चीज बताऊंगा कि 100 रुपए पे ही 10 के 10 ये कहें कि 100 रुपए पे सर बाइंग एंट्री बन रही है। तो वो कब होगा, जब एक चीज फिक्स होगी। जब एक चीज फिक्स होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। क्लियर है, मैं ऑटोमेटिक पे ही प्रेफरेंस देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और हाथ से बनाने में क्या हो, गलतियां भी ज्यादा होती हैं, और आपको ऐसा ही लगेगा कि हर लेवल पे सपोर्ट है, हर लेवल पे रेजिस्टेंस है। क्लियर, ठीक है, चलिए। ठीक है, ये जो चीज है ये बहुत काम आएगी आगे जाके आपको एडवांस में। पीवॉट इज लाइक, ये पीवॉट जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जो पीवॉट्स है वो आपका एक प्लॉटिंग है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है ट्रेड करना। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब आते हैं डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? मतलब मूविंग एवरेज ले लो, जैसे मूविंग एवरेज है, जैसे ये ऐसे ले लो। तो ये जो डायनामिक, ये जो है, ये जो एक्ट कर रहा है, लाइन दिख रही है आपको, डायनामिक का मतलब होता है टहलता हुआ। क्लियर हो गया, ये सॉर नो, मतलब ऐसे ऐसे लाइन बनी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। मतलब मार्केट इसके ऊपर है तो बाइंग साइड है, इसके नीचे है तो सेल साइड है, ऐसे करके काम होता है मूविंग एवरेज। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। डायनामिक मतलब ये रहा डायनामिक। अब जो है मैं आपको पोजिशनल के लिए कुछ बात करते हैं थोड़ी सी। पोजिशनल ट्रेड अगर करने कैसे, वरना तो मैं पोजिशनल करता नहीं हूँ इतना ज्यादा जितना आप करें। देखो ये तीनों सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको समझ में आए या नहीं आए, पहले ये बताओ, यस और नो। अब जो बात करेंगे पोजिशनल स्ट्रेटेजी के बारे में, एक तो उसमें आप मूविंग एवरेज लगाएंगे 50 का, सिंपल की जगह लगेंगे एक्सपोनेंशियल। वाई एक्सपोनेंशियल? तेज चलेगा एक्सपोनेंशियल। क्लियर, 50 का रखेंगे। दूसरा रखेंगे मूविंग एवरेज 100 का, सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल। कलर इसका मैं ब्लू कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो दोनों में। 100 का मतलब क्या होता है, पीरियड 100। पीरियड 100 का मतलब क्या है, 100 दिन का, 100 डेज, ट्रेडिंग डेज। क्लियर है, इसको कर दिया हमने डन। टाइम फ्रेम क्या रखेंगे, 1 वीक। क्लियर हो गया,
आया ना, ठीक है। कोई भी स्टॉक आप लोगे तो इन दोनों ईएमए से ऊपर होना चाहिए स्टॉक वाला, तो आप उसमें बाइंग करोगे, ठीक है। अगर क्रॉसओवर हो रहा है, क्रॉसओवर मतलब कट मार रहा है, तो और अच्छी बात है, वरना ऊपर होगा तो ही बाइंग करोगे, और नीचे आ गया तो आप सेल आउट कर दोगे और निकल जाओगे। जैसे यहाँ पे सेल आउट किया, ठीक है, अब यहाँ पे वापस ऊपर आया, यहाँ पे वापस बाय कर लिया, पोजिशनल होल्ड किया, और देखो कितना ऊपर ये रैली जाएगी। वापस नीचे आ गया, एग्जिट कर गए थे हम यहाँ पे, क्लोजिंग बेसिस पे क्लियर हो गया। हाँ है ना, सिंपल स्ट्रेटेजी है। कोई भी स्टॉक आप ले लो, जैसे कौन सा स्टॉक लेना है, एक दो एग्जांपल आप ले लो, बताइए कौन सा स्टॉक ले। 1 वीक ले सकते हो, इवन वन मंथ भी ले सकते हो, 1 मंथ में और बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा स्टॉक लेना है। जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ, आईआरसीटीसी, बजाज फाइनेंस ले लेते हैं, आईआरसीटीसी ले लेते हैं, राइट। ये देखो, बजाज फाइनेंस में ये नीचे आया था, मार्केट वापस बजाज फाइनेंस के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे 3300 पे आपका इन्वेस्टमेंट बन गया, 3726 तक ये ऊपर जा चुका है। पहले अगर बजाज फाइनेंस ने किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, यहाँ पे देखो कट आ गया। ये जो क्रॉसओवर आता है ना, कट, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, गोल्डन पॉइंट होता है ये पैसा लगाने का। क्लियर हो गया, ये तो गोल्डन पीरियड था ये पैसा लगाने का। तो ये 30 रुपए पे आपने अगर बजाज फाइनेंस इसने लिया होगा कट क्रॉसओवर पे, तो आज उसका रेट देखो, आप होल्ड करना पड़ेगा। देखो ये जो चीज है, पोजिशनल का मतलब यही है, कब तक होल्ड करोगे, जब तक आपकी मर्जी हो। आपको बार बार मौके मिलेंगे, बार बार मौके मतलब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रैली मिल चुकी थी, फिर आपने होल्ड किया, यहाँ पे आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है। क्लियर है, सिप्ला ले लो, तो आप ऐसे देख सकते हो कि अगर ऊपर है तो हमें बाइंग साइड जाना चाहिए। ये देखो ऊपर आया तो बाइंग साइड गए हम। क्लियर, यहाँ पे ये स्टॉक रेंज बॉन्ड आया, यहाँ पे ऊपर आया, फिर ये नीचे इधर एग्जिट मारा, तो यहाँ पे लॉसेस कम है, आया ना, फिर ये ऊपर आया, तो इससे क्या होगा, आपके लॉसेस कम है इसमें, लेकिन आपको रैली बड़ी मिल सकती है। क्लियर हुआ ये। अब पहले ये बात कर ले कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। भाई ये कंफ्यूजन भी तो दूर करना है ना, ये कि ऐसा चॉपीनेस मार्केट ना हो, आया ना, यस और नो, ऐसे भी तो है ना कि ये चॉपीनेस मार्केट ना हो, हमें थोड़ा सा अच्छे स्टॉक मिल जाए। सेलेक्ट कैसे करेंगे, ऐसे तो 5000 इससे ज्यादा स्टॉक है, पता नहीं कितने स्टॉक्स है, कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक लेना है। तो अपने म्यूचुअल फंड में जो ट्रिक अपनाता हूँ, म्यूचुअल फंड का नाम सुना है, हाँ है ना, म्यूचुअल फंड पता है ना लोगों को क्या होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वाले जो लोग होते हैं, आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के देखोगे, उसमें जो कंपनीज होती हैं, जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर, वो लेते हैं, उन कंपनी को आप एनालाइज करो, उन्हीं कंपनी में पैसा लगाओ। जैसे आप कोई भी 2-3 म्यूचुअल फंड पकड़ लो, जैसे पराग पारिक है, मोतीलाल ओसवाल है, टाटा है, इसका आपने स्मॉल कैप मिड कैप देखा, तो ये देखा कि तीनों स्मॉल कैप में कौन सा जो है वो कॉमन आ रही है कंपनीज। पोजिशनल में जो ईएमए क्रॉस ओवर है, उसमें टारगेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, कालू सर, टारगेट प्रिडिक्ट साहू सर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, टारगेट प्रिडिक्शन का ही खेल है। ये गाड़ी 2 पहियों में चल रही है, ये 2 व्हीलर है सब, ठीक है, ये 2 व्हीलर है, अगर ठुकाई हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत लंबे हाथ कटेंगे, गिर जाएंगे हाथ पूरे खून से। तो इसी वजह से क्या होता है, मार्केट में लोगों को लॉस होता है। क्यों, बहुत से लोगों को रिकमेंडेशन तो मिल जाती है, बाय अबव दिस, बाय अबव दैट, लेकिन टारगेट का ही खेल है। टारगेट आप प्रिडिक्ट ऐसे नहीं कर सकते, टारगेट इज जस्ट लाइक आप इतना एक्सपेक्टेशन कर रहे हो मार्केट से, जब तक मार्केट नहीं कहेगा, मार्केट बताता नहीं है टारगेट, बहुत कम केसेस में मार्केट टारगेट बताएगा आपको। क्लियर, तो मैं जो बात कर रहा था म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड आपने 2-3 पकड़ लिए, तो उसमें देखा कि तीनों म्यूचुअल फंड में कौन सा कंपनी ऐसी है जो कॉमन है, ठीक है, उन कंपनीज पे ज्यादा ध्यान दो और पैसा लगाओ उन्हीं कंपनीज। ये तो कर सकते हो ना, हाँ या ना, आराम से दिखता है म्यूचुअल फंड, आप खोलोगे जब तो उसमें दिखता आएगा, सेक्टर वाइज कंपनीज दिखती है कि उस फंड मैनेजर ने किधर किधर कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, सेक्टर वाइज दिखता है, आया ना। जो म्यूचुअल फंड वाले हैं और जो बड़े होते हैं फंड मैनेजर, वो कभी भी ऐसी वैसी कंपनी में नहीं लगेंगे, ऐसी यानी सोर्स आप कहीं से भी देख लो, राइट, कहीं से भी देख लो सर, जहां पे भी म्यूचुअल फंड आपको दिखेगा, कहीं पे भी आप म्यूचुअल फंड का नाम देखोगे, तो उसको जब क्लिक करोगे तो उसके अंदर कंपनी का वो दिख जाएगा प्रोफाइल आपको, ठीक है। हाँ है ना, किसी ने देखा है या नहीं देखा है आज तक, ये बताओ पहले, किसी ने देखा है या नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है,
म्यूचुअल फंड में किसी ने इन्वेस्ट किया है या नहीं किया? एसबीआई का देखा है, हाँ तो आपने ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप कंपनीज देख लो। क्लियर? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होगी? देखा होगा, सबने देखा होगा, जिसने म्यूचुअल फंड देखी होगी उसने कभी ना कभी तो कुछ देखा ही होगा खोल के। अगर खोला ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, वरना खोल के अगर देखा होगा तो उसमें कंपनी लिख के आती है। आपको दूसरी चीज क्या देखनी है? निफ्टी पीई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निफ्टी पीई? निफ्टी पीई मतलब कितना रुपए आपको लगाना है तो आपको प्रॉफिट हो। तो हमेशा याद रखो, निफ्टी पी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट में फैक्टर है। पैसा कमाने के लिए निफ्टी पी जरूरी है। देखो निफ्टी पी, अभी निफ्टी पी का देखो आप। देखो निफ्टी पी, इस समय निफ्टी पी चला है 33। पैसा लगाना ही नहीं है, निकाल लो। ठीक है? हमेशा याद रखो, जब निफ्टी पी 20 के नीचे हो, 20 के नीचे, मैं 22 भी नहीं कह रहा, 20 के नीचे हो तभी आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत जरूरी बात है ये। 20 अगर हो तो के नीचे हो तभी उस टाइम ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। क्लियर है या नहीं? ठीक है? यदि इफ एनी केस आपको 15 मिलता है तो और अच्छी बात है, और पैसा लगाओ। अगर 10 मिल गया इन केस, कभी भी किस्मत चमक जाएगी, इतना आपको पैसा मिल जाएगा। कूड़े से कूड़ा स्टॉक भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता है ऐसे टाइम पे। मतलब बहुत ही मंदी है मार्केट में, समझ रहे हो? ओके। निफ्टी पी का मतलब क्या होता है? कितना रुपए आप मार्केट में लगाओगे उसके बदले में कितना रुपए आपको मिले। मतलब 33 है यहाँ पे निफ्टी पी, मतलब आपको 33 रुपीज लगाने पड़ेंगे यहाँ पे मार्केट में, तो आपको 1 रुपए का गेन होगा। समझ रहे हो मेरी बात? 33 रुपीज आपको मार्केट में लगाने पड़ेंगे तो आपको 1 रुपीज का गेन होगा। अगर निफ्टी पी 10 है तो आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 1 रुपीज। 10 रुपीज लगाने पड़ेंगे तो आपको गेन होगा। तो कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? हाँ समीर सर, अगर 10 पे निफ्टी पी मिल रहा है तो प्रॉपर्टी बेच के भी लगा सकते हो आप। ये 10 पे तो निफ्टी पी मतलब बहुत पहले मिला था, मेरे ख्याल से 2008 की क्राइसिस में मिला था, और उस समय से अब तक का तो बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। कोई भी स्टॉक पकड़ लो आप तो। ठीक है? एक, जी। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्रॉपर्टी बेच के भी अगर आप लगा रहे हो तो प्रॉपर्टी में इतना जल्दी पैसा नहीं बढ़ेगा, उसमें बढ़ जाएगा। स्टॉक सही हो जाएंगे। आपकी स्टॉक सिलेक्शन का तरीका आपको पता ही है कौन से, जैसे पॉपुलर स्टॉक्स है ना जो जो निफ्टी 50 पे ऑपरेट होते हैं। रिलायंस उस समय कोई और होता है, उस समय यस बैंक भी होता था। क्लियर है या नहीं? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ये आपको, आप देख लेना मार्च में जो था, जब मार्च में जो निफ्टी पी आया था वो 19 आया था, 18 19। तो उस समय जो स्टॉक थे वो ऊपर भागे। उस समय जो स्टॉक थे ऊपर भागे। अगर किसी ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया होगा, कोई भी आप स्टॉक पकड़ लेना घर पे और चार्ट देख लेना। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे देखा जाएगा निफ्टी पी। यहाँ पे आप डेट डालना और निफ्टी पी का चार्ट देख लेना, मतलब टाइम देख लेना कि किस दिन कौन सा निफ्टी पी था। तो हमेशा याद रखो 30s के और 25 26 के 27 28 के ऊपर है, 26 27 28 के, तो मार्केट में पैसा लगाना नहीं है, निकाल लो, एफडी करा लो तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ ठीक है। अगर आप मार्च की बात करो तो मार्च में निफ्टी पी 28 था, उस समय पैसा निकालने का टाइम था। निकाल लिया आपने पैसा, मार्केट नीचे गिरा, फिर से लगा दिया 19 पे, जब आया निफ्टी पी मार्च के लास्ट में जब लोअर सर्किट लगा था और ये मार्केट की रैली आपको मिली। कब निकालोगे? जब 28 फिर से हो जाएगा तब आप फिर से एग्जिट कर लोगे। क्लियर हो गया? हाँ या ना? हाँ। आयशा मैम, स्टॉक्स का भी होता है अलग से, सब सारे स्टॉक्स का होता है, बट मैं मार्केट को पहले प्रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है? सीधी सी बात है। एक बात बताओ, कोरोना आया, वहां स्टॉक्स गिरे, ठीक है? स्टॉक्स में तो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ा था ना, कि मानो कंपनी 2000 करोड़ की थी तो वो 1000 करोड़ की रह गई, नहीं। स्टॉक तो नहीं घटा ना, कंपनी जो थी उसमें टेम्पररी इंपैक्ट पड़ा उस समय के लिए। कंपनी में तो कुछ नहीं हुआ ना, कंपनी में तो जैसे कुछ ऐसा होता कि कोई लोन लेके भाग गया वो। ठीक है? ये आपका कंपनी का इफेक्ट है, ये आपका मार्केट का इफेक्ट हुआ, ये ग्लोबली इफेक्टेड हुआ। इस समय कंपनी पे इफेक्ट हुआ, क्यों? 3 महीने बाद, कि आप 3 महीने तक कोई सेल नहीं हुई,
तो इस समय गिरने चाहिए स्टॉक। है ना, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, समझो आप। कोरोना आया, मानो 1 मार्च को कोरोना आया कि हाँ हमारा कोरोना आया, ठीक है, 1 मार्च को कोरोना आया, स्टॉक में मार्केट नीचे गिर गया, मार्केट नीचे गिरा, कंपनी नीचे गिर गई। भाई कंपनी को क्या हुआ, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, फ्यूचर प्रिडिक्शन हो गया ना यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को, फ्यूचर प्रिडिक्शन हो गया, ठीक है। जब लोअर सर्किट लग गया तब मार्केट ने देख लिया कि कंपनी, भैया अभी कंपनी पे जो प्रीवियस सेल है वो तो रही उतनी, तो कंपनी नीचे गिरी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, कंपनी तो वैसी की वैसी ही है ना, राइट, क्लियर हुआ ये चीज या नहीं हुई। तो ये जो मार्केट में जो कंपनी का जो डाउनफॉल आया है फ्यूचर प्रिडिक्शन की वजह से आया कि कोरोना का आगे जाके क्या असर होगा, इस वजह से, क्लियर है या नहीं। मान लीजिए कोई 100 रुपए का स्टॉक था, वो 80 रुपीज रह गया, क्यों रह गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि आगे जाके उसकी सेल नहीं हो पाएगी, तो मार्केट ने सब कुछ कर दिया उसी टाइम। और इस समय देखो आधी से ज्यादा कंपनियां डाउनफॉल है, लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में जो मार्केट है वो अब ऊपर ही रहा पूरे टाइम, और स्टॉक्स भी ऊपर है, दुगने हो गए। नहीं, स्टॉक सिलेक्शन में पी मत देखो आप, अगर आपका मन है तो देख लो, वरना फंडामेंटल ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, बोर्ड है टेक्निकल चल रहा है इंट्राडे के बेसिस पे, तो फंडामेंटल और इन्वेस्टिंग के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। जो मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट से अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अगर आप मेहनत करोगे तो आपको और चीजों की डिटेल में जाना पड़ेगा, क्लियर है। 1+5T, ओके, तो ये सबको समझ में आई। चलिए 40 मिनट का सेशन हो चुका है, एग्जिट लेके आप एंट्री करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग।